अच्छा जी। वहां पे उसको जो है एक डाइंग मैन मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि जो कि कर्ज के मुतालिक बताता है, सॉरी चीफ अकाउंटेंट से मिलता है जो कि उसको कर्ज के मुतालिक बताता है। मार्लो वहां पर एक खराटे हुए शख्स को देखता है जो मरने के करीब है। उसके बाद यानी कि मरने की वजह से उसकी खराटों की आवाज आ रही थी। अगले दिन मार्लो इस स्टेशन को छोड़ देता है, यानी कि आउटर स्टेशन से अब वो किस तरफ जाता है, सेंट्रल स्टेशन की तरफ जाता है। और 15 दिन बाद बड़े दरिया पर पहुंचता है। एक गोरा आदमी वस्ट वस्ट स्टेशन यानी कि सेंट्रल स्टेशन पर मार्लो को बताता है कि उसका जहाज स्टीमर पानी में डूब चुका है, जिसके मुतालिक मार्लो को हुक्म दिया जाता है कि वो उसे पानी की तह से निकाले और मुरम्मत करके काबिल इस्तेमाल बनाए। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो जो जैसे ही वो सेंट्रल मतलब स्टेशन को छोड़ देता है और जो है 15 दिन बाद वो दरिया पर पहुंचता है, तो वो उसको सेंट्रल स्टेशन पर एक बंदा उसको बताता है कि देखो तुम्हारी वो जो कश्ती है ना, जहाज है तुम्हारा स्टीमर, वो पानी में डूब चुका है और इस वजह से अब तुम उसको निकालो और उसको मुरम्मत करो, मतलब उसको रिपेयर करो। और मार्लो ये काम शुरू कर देता है। अब वो जब इस दौरान अजीब वाकयात होते हैं, मार्लो दो आदमियों को बातें करता है, सुनता है कि हमें इस बदकिस्मत हादसे से फायदा उठाना चाहिए। यानी कि ये जो हादसा हो गया, यानी कि स्टीमर जो है वो जो है रेक्ड हो गई है। अब हमें इस जो है हादसे से यानी कि फायदा किस तरह उठाना चाहिए। ये दो आदमी कंपनी का मैनेजर और एक गोरा होते हैं। गोरे को ईंटें बनाने का काम दिया जाता है, लेकिन स्टेशन पर एक भी ईंट नहीं होती। वह स्टेशन पर यानी कि सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद हर कोई करप्शन और साजिश में मसरूफ होता है। नॉर्मली देखते हैं ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो छोटा सा नुकसान होता है तो उसको बड़ा करके पेश कर देते हैं ताकि उनको मजीद पैसा मिले और मजीद पीछे से जो भी चीजें हैं वो आए। और जो है तो इस वजह से अब ये दोनों कहते हैं कि भाई ये स्टीमर तो रेक्ड हो गई, अब हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। चंद दिन बाद मार्लो अपने जहाज के साथ अंदरूनी स्टेशन पर चला जाता है। अब देखें यहाँ पे बेटा सेंट्रल स्टेशन मार्क करें, लिखें अपनी कॉपीज के ऊपर, नोटबुक्स के ऊपर या बुक के ऊपर ही मार्क कर लें। सेंट्रल स्टेशन में वो किससे मिला, व्हाइट मैन से मिला, ठीक है, कंपनी मैनेजर से मिला। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों करप्टेड मैन होते हैं और वो क्या चाह रहे होते हैं, ये जो स्टीमर है जो रेक्ड हो गई है या जो मतलब डूब गई है, उसके पीछे वो कुछ अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं। स्टीमर जो है यानी कि जो है ये व्हाइट मैन और इन दो से मिलता है। अब वो जो व्हाइट मैन होता है उसका क्या काम होता है, उसका वो एक ब्रिक मैन होता है, लेकिन जब वो देखता है वहां पे उसको एक भी ब्रिक नहीं मिलती, ठीक है, यानी कि वहां पे ब्रिक का कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन वहां पे ये जो व्हाइट मैन होता है वो क्या होता है, वो एक ब्रिक मैन होता है। लेकिन वहां पे तो यहाँ पे हमेशा हर हर इंसान जो है इस सेंट्रल स्टेशन में किसमें जो है वो पड़ा हुआ था, करप्शन में। फिर उसके बाद क्या होता है, चंद दिन बाद मार्लो अपने जहाज के साथ अंदरूनी स्टेशन यानी कि इनर स्टेशन की तरफ रवाना होता है। मार्क कीजिएगा बेटा, इनर स्टेशन को मार्क कर ले। और इसके साथ चंद लोग मैनेजर होते हैं। मार्लो अंदरूनी स्टेशन यानी कि इनर के चीफ मिनिस्टर स्कर्ट से मिलने की ख्वाहिश करता है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि मार्लो जब इनर स्टेशन पहुंचता है, एक्चुअली कर्ज जो है इसी इनर स्टेशन पे होता है। अब वो मार्लो जो है वो इसी के चीफ मिनिस्टर कर्ट से मिलने की ख्वाहिश करता है। मार्लो अभी मिस्टर कर्ट्स के स्टेशन से दूर है और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मैनेजर इसे अगली सुबह तक इंतजार का कहता है और अगली सुबह धुंध के बावजूद वो रवाना हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जब कर्ट से मिलने की कोशिश करता है तो अब देखें रास्ते में उसकी कितनी हर्डल्स आएंगी। सबसे पहले तो धुंध आ जाती है। तकरीबन 1.5 मील की मुसाफत तय करते ही इन पर मुकामी बाशिंदे तीरों की बारिश कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा ही वो आगे जाते हैं तो वो जो मकामी लोग होते हैं, वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं, वो इनके ऊपर जो है वो तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका एक साथी मारा जाता है, ठीक है। तो अब जो है और उसके खून से मार्लो के जूते भर जाते हैं। मार्लो जहाज स्टीमर से एक जोरदार सीटी की आवाज पैदा करके तमाम हमला आवरों को जो है वो भगा देता है। उसके बाद क्या आता है, मार्लो अंदरूनी स्टेशन पर पहुंचकर मिस्टर कर्ट से मुलाकात करता है जो कि इंग्लैंड से तालीम हासिल कर चुका है
और वो अंग्रेज माँ और फ्रांसीसी बाप का बेटा है और इसे यहाँ वहशतों के रिवाज के बारे में रिपोर्ट मुरतब करने के लिए भेजा गया है, लेकिन वो इस इनमें बहुत मकबूल हो चुका है। वो मकामी बाशिंदों का देवता यानी कि गॉड बन जाता है और ये जगह छोड़ना नहीं चाहता। इस वक्त मिस्टर कर्ट्स बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है और बहुत मरने के करीब है। कंपनी मैनेजर मास्टर मार्लो को कर्ट्स के खिलाफ बहकाता है, लेकिन मार्लो कर्ट्स के मुतालिक अपने दिल में नरम गोशा रखता है और इस दौरान मिस्टर कर्ट्स मर जाता है और मार्लो कुछ मामला हल करने के लिए वापस ब्रसल्स लौट जाता है। एक दिन एक कंपनी ऑफिसर मार्लो से कुछ सवालात पूछने और मालूमात लेने के लिए आता है, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। इस पर ऑफिसर कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर चला जाता है। 2 दिन बाद मिस्टर कर्ट से मुतालिक आखिरी लम्हात की मालूमात लेने के लिए मार्लो की मुलाकात उसकी महबूबा से होती है। अब यहाँ पे देखें कि कंपनी मैनेजर जो है वो क्या करता है, मार्लो को कर्ट्स के खिलाफ बहकाता है, लेकिन मार्लो क्या है, मिस्टर कर्ट्स के मुतालिक अपने दिल में नरम गोशा रखता है। यानी कि मार्लो के जहन में यही था कि कर्ट शायद बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन एक्चुअली ये जो कंपनी मैनेजर होता है ना, ये उसको मार्लो को बिल्कुल सही बता रहा होता है कर्ट्स के बारे में। लेकिन क्योंकि मार्लो के जहन में कर्ट्स का एक बहुत पॉजिटिव एक इम्पैक्ट पड़ा होता है, इसलिए मार्लो ये जानने को तैयार नहीं था, मानने को तैयार नहीं था कि कर्ट्स कोई बुरा इंसान है। और इस दौरान मिस्टर कर्ट्स मर जाता है। मार्लो कुछ मामला हल करने के लिए वापस ब्रसल्स लौट जाता है। एक दिन एक कंपनी ऑफिसर मार्लो से कुछ सवालात, अब वो जो है जब कर्ट्स की डेथ होती है वो वापस जाता है, तो वो वहां पे एक शख्स आता है और वो उससे कुछ सवालात पूछने मालूमात लेने के लिए आता है, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। इस पर ऑफिसर कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर चला जाता है। 2 दिन बाद मिस्टर कर्ट से मुतालिक आखिरी लम्हात की मालूमात लेने के लिए मार्लो की मुलाकात उसकी महबूबा, उसकी जो कर्ट्स की इंटेंडेड होती है, उसकी जो फियांसी होती है, वो आती है इसके पास। तो मिस्टर कर्ट्स की इस लड़की के साथ मंगनी हुई थी, लेकिन लड़की के घर वालों ने ये रिश्ता कबूल ना किया। लड़की के पूछने पर मार्लो ये बताता है कि मिस्टर कर्ट्स के होंठों पर आखिरी नाम इस लड़की का था, तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और इस पे ये कहानी एंड हो जाती है। अच्छा, अभी मैंने आपको कल बताया था, ये तो बेटा हो गया इन स्टेशन पे कि मार्लो ने क्या क्या देखा था। लिख लें पॉइंट्स। इन स्टेशन पे वो गया और फिर क्या होता है कि वो सबसे पहले तो जब वो जा रहे होते हैं तो मकामी बाशिंदे उन पर तीरों की बारिश कर देते हैं, जिसमें उसका एक साथी मारा जाता है। उसके बाद उसकी कर्ट से मुलाकात होती है। जब वो कर्ट से मिलता है तो उसको पता चलता है कि कर्ट जो है वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, मरने के करीब है। मार्लो उसको वापस ले जाने के लिए आता है, लेकिन कर्ट वहां से जाना नहीं चाहता क्योंकि वो वहां का गॉड बन जाता है, डैमी गॉड बन जाता है और वहां के लोगों ने उसको एज अ बादशाह रखा हुआ होता है। अब ये यहाँ जो है उन लोगों का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाया गया और कर्ट्स का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाया गया कि वो लोग भी कर्ज को छोड़ना नहीं चाहते, हालांकि कर्ज उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था, और कर्ज भी उनको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि कर्ज जो है वो पावर की जितनी भी वो एक इंसान के अंदर होता है ना सेंस ऑफ अथॉरिटी, वो उसके अंदर थी। अब वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। जिस बंदे को घर में बैठे बिठाए हर चीज मिल रही हो, लोग उसके आगे पीछे फिर रहे हो, तो उससे फिर क्या फर्क पड़ता है। इवन इनर स्टेशन में यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, इनर स्टेशन में मार्लो कर्ट्स की जो झोंपड़ी थी, कर्ट्स का जो वहां पे एक बहुत बड़ी हट बनी हुई थी, उसके बाहर जो है बैम्बूस थे और बैम्बूस के ऊपर जवान लड़कों की खोपड़ियां लटकी हुई थी। ठीक है, यानी कि उनकी बलि दी जाती थी सिर्फ कर्ज को खुश करने के लिए। और अगर कोई कर्ज की बात नहीं मानता था तो उसको भी वहां पे कत्ल करके उसकी खोपड़ियां उसके घर के बाहर लटका दी जाती। और नॉट ओनली दिस, बल्कि हम देखेंगे कि इनर स्टेशन में यहाँ पे बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है। लेट्स सी कि इनर स्टेशन में मार्लो कर्ज को क्या क्या करते हुए देखता है। अच्छा, दूसरा आता है, आगे आ जाए कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस की तरफ। कॉन्टेक्स्ट में हम जो है हार्ट ऑफ डार्कनेस में देखेंगे, नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा, जर्नी फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू सबकॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस टू inner consciousness, your self awareness. That is a journey from
consciousness to subconsciousness and subconsciousness to self awareness. अब ये जो 3 स्टेशन है ना यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपनी स्टेशन यानी कि आउटर स्टेशन है, देन सेंट्रल स्टेशन है जो कि आफ्टर 15 डेज वो सेंट्रल स्टेशन पे जो है वो पहुंचता है, एंड देन फाइनली इनर स्टेशन है। ठीक है, ये 3 स्टेशन हैं, दैट इज बेसिकली अ फिजिकल जर्नी। ठीक है, ये फिजिकल जर्नी है। दूसरा उसकी इनर अवेयरनेस है, यानी कि उसका इनर जर्नी है, और जो लीड्स टू सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, और एक उसका जर्नी है टू इमेजिनेशन। ठीक है, पहला उसका जर्नी यानी कि एक उसका फिजिकल जर्नी था, एक उसका इनर जर्नी था, एक उसका इमेजिनेटिव जर्नी था। और इसके अंदर जो थीम है वो बेसिकली इंपीरियलिज्म की है, विक्टोरियन वैल्यूज के ऊपर सटायर किया गया है। ठीक है, रिवर जो है वो कौन सा है, कॉन्गो रिवर है, जो कि लिंक्ड है लंदन के साथ। लिख लें बेटा, कॉन्गो रिवर है, लिंक्ड है लंदन के साथ, और ब्रसल कंपनी ऑफिस है, ब्रसल में कंपनी ऑफिस है। ठीक है, और कॉन्गो क्या है, बेल्जियन टेरिटरी है। अब इस रिवर ने ब्रसल और कॉन्गो को आपस में इंटरलिंक्ड किया हुआ है। ठीक है, यानी कि यूरोप और कॉन्गो को आपस में इंटरलिंक किया हुआ है इस रिवर ने। ठीक है, तो ये चीजें बेटा, ये जो मेन चीजें ये आप लिख लीजिएगा। अब सबसे पहले हम कैरेक्टर लिस्ट की तरफ आते हैं, फिर हम डिटेल्ड समरी की तरफ चलेंगे। खोलिएगा करंट नोट्स एंड कैरेक्टर लिस्ट।